नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की महापंचायत का पहला दौर आज खत्म हुआ। कोई कह रहा है 1 लाख, कोई कह रहा है 1.5 लाख, कोई कह रहा है 2 लाख। गिनती थी किसानों की। असल बात गिनती की नहीं है, असल बात जज्बे की है, जोश की है, भाषणों की है। जो कहा गया वो किस स्वर में कहा गया, जो ग्रहण किया गया वो किस रूप में ग्रहण किया गया। तो कुल मिलाकर क्या बीजेपी के लिए संकट के बादल है, क्योंकि बार बार वक्ताओं ने कहा कि मुजफ्फरनगर के इस मैदान को जो भर देता है, जो भीड़ से भर देता है, तो जीत उसकी होती है या फिर उस साल सत्ता उत्तर प्रदेश की बदल जाती है। बार बार वक्ताओं ने याद दिलाया कि किसानों ने पूरे मुजफ्फरनगर का जो मैदान है जिसमें सभा हो रही थी उसको भर दिया है। यानी मोदी सरकार की या कही जाए योगी सरकार की उत्तर प्रदेश में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या ये बात आसानी से आज की तारीख में कही जा सकती है? कहा नहीं जा सकता। मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे, और जाट और मुसलमानों के बीच खाई पैदा हो गई थी। किसानों का ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं इस खाई को पाटने का काम कर रहा है, जख्मों को फिर से भरने का काम कर रहा है। और ऐसे में बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएगी, जिसका उसे खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ये किसान आंदोलन का एक साइड इफेक्ट है, हम कह सकते हैं। तीसरा, किसान राजनीति के मैदान में एक तरह से हम कह सकते हैं उतर आए हैं। साफ साफ वो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट की चोट देनी है। जब कोई किसान वोट की चोट की बात करता है, वोट का इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब साफ है कि वो चुनाव की भाषा में बात कर रहा है, मुनाफे की, नफे की, नुकसान की बात कर रहा है। और क्या उत्तर प्रदेश में किसान जाति से उठकर वोट दे पाएगा? क्योंकि अगर ऐसा हो पाता है तो किसान अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3,43,00,000 के आसपास वोट मिला था। अब उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आने वाले किसानों की संख्या ही करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास बताई जाती है। वैसे कुल मिलाकर किसान 2.5 करोड़ से ज्यादा बताए जाते हैं। अगर हम 2 करोड़ भी मोटे मोटा किसान मानकर चलें और एक किसान के परिवार में 3 वोट भी मान के चलें, सिर्फ 3 वोट मान के चलें, तो भी इनकी तादाद 6 करोड़ होती है। यानी बीजेपी को 3.5 करोड़ वोट मिला था, उससे कहीं ज्यादा, करीब करीब दुगने से थोड़ा सा कम वोट किसानों की ताकत के हाथ में है, 6 करोड़ वोट। चलिए और हम अब कर देते हैं 5 करोड़ वोट, चलिए और कम कर देते हैं, तो भी ये 3.5 करोड़ से ज्यादा बैठता है। लेकिन किसान एक वोट नहीं है, ये पहली बात। दूसरा, वो बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, किसको जिताना है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या अपने अपने हिसाब से अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसान वोट पर सेंध लगाने की कोशिश करेंगी? ये सवाल उठता है। दूसरा, क्या फिर किसान भी जब वोट देने जाएगा तो वो हिंदू किसान, मुस्लिम किसान, जाटव किसान, यादव किसान, ओबीसी किसान, कुर्मी किसान या कोई दूसरे किसान के रूप में वोट देने जाएगा? अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी फायदे पे रहेगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का करोड़ों का बकाया जो था उसका एक हिस्सा उसने वापस चुका दिया है किसानों को। गन्ने के मूल्य को मोदी सरकार ने बढ़ा दिया है, 3 साल में पहली बार बढ़ा है मूल्य, लेकिन फिर भी बढ़ा है। तो क्या गन्ने की मिठास, किसानों के जो कड़वड़ाहट के बोल हैं उनको खत्म कर पाएगी, या फिर कोई और तोड़ निकालना पड़ेगा? या किसानों को राजनीति के मैदान में जो वो अप्रत्यक्ष रूप से उतर रहे हैं उनको लगेगा कि इतने भर से काम नहीं चलने वाला, खुलकर किसी एक पार्टी के साथ भी आना पड़ेगा अगर आप खुलकर एक पार्टी के विरोध में आ रहे हैं? ये कुछ चंद सवाल हैं जो अगली कुछ महापंचायतें होंगी उससे चीजें साफ हो पाएंगी। शुक्रिया।